सो सुबह सुबह अपनी नींद को मार के मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मैं कितना भी ट्राई करता सुबह उठने की, लेकिन मेरे से उठा ही नहीं जाता था। और इसी वजह से मुझे अच्छी खासी मार भी पड़ चुकी है। तुम रोज रोज इतना लेट क्यों आते हो? रात में क्या वॉचमैन की जॉब करते हो क्या? नहीं सर, एक्चुअली मैं वो आई एम बैटमैन। अब इसको मैं रोज़ रोज़ क्या बहाना दूँ। बट स्कूल टाइम में एक दिन ऐसा दिन था जिस दिन नींद अपने आप ही मर जाती थी, और एक लौता ऐसा दिन रहता था जिस दिन मैं अपना बैग एक रात पहले ही रेडी करके रखता था। मैं आलसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैं अभी ही रेडी होके सो गया तो मुझे सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कितना स्मार्ट हो गया हूँ। बहुत ज्यादा ही स्मार्ट हो गया है। तो जैसे ही पिकनिक का डेट अनाउंस होता है, पूरी क्लास पागल हो जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक दूसरे को देख के वियर्ड सी स्माइल दे रहे होते हैं, और कुछ बच्चों के तो अंदर का एनिमल ही बाहर आ जाता है। भाई ये पिकनिक में तू और मैं एक साथ, ये अरे हाँ भाई। एक मिनट। काय उरिलो? अरे भाई, ये तो अपना रमेश है। पिकनिक? लगता है ये थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। तो अनाउंसमेंट होने के थोड़ी ही देर बाद ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और मुझे अभी भी याद है मेरे क्लास में कुछ वाना भी कूल बच्चों का ग्रुप था जो बहुत कूल एक्ट करते थे। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को उनके ग्रुप में आना था। और एक दिन इनमें से एक बच्चे ने तो क्लास में, ये लोग क्या कर रहे हैं, अबे ये वाला लगा, देखो बोला ना मेरा फ़ोन मत टच कर। बाद में वैसे ही पकड़ा गया और इसकी अच्छी खासी पिटाई भी हुई। तुम यही सब करने आते हो क्या स्कूल में? तुमको पता है जब मोबाइल अलाउड नहीं है स्कूल में, तो फिर भी क्यों लाते हो? वो देखो एक बंदर। Treat me like white teeth, don't get me dirty. खैर, ये सब करते करते फाइनली पिकनिक का दिन आ जाता है, और उस दिन मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं उस रात सो ही नहीं पाया अच्छे से, और कुछ ऐसी हालत में स्कूल पहुंच गया। साइलेंस, साइलेंस। सभी बच्चे एक लाइन में बस के अंदर जाएंगे, समझ में आया? और इसकी बातें सुना के मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता, इसलिए हम थोड़ा आगे जाते हैं। तो बस में जाने से पहले मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि कैसे मैं विंडो सीट पर जाके बैठूं, क्योंकि विंडो सीट के लिए हमारे क्लास में वॉर ही हो जाता था। और अगर कोई व्यक्ति एक बार वो सीट पर बैठ गया तो फिर चाहे उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो, वो वहाँ से उठेगा ही नहीं। और इसी की वजह से हमारे बस में हुई थी लड़ाई लड़ाई लड़ाई। Round 1. Fight! अब ऐसे रियल लाइफ में तो कोई नहीं लड़ता। वही तो मैं तो हाथ लगा के दिखा, समझा? आया बड़ा, तू ज्यादा बोल मत, ठीक है? तेरे में तो है ना, तू हाथ लगा, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ। मैं गंदी चीज़ों को हाथ नहीं लगाता, और ज्यादा बोल मत, ठीक है? तो मैं ना हाथ लगा के दिखा पहले। तो वाटर पार्क पहुंचने के बाद हम ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, और ब्रेकफास्ट में होता है इडली। भाई एक और इडली देना। अबे ऐसे क्या देख रहा है, एक इडली तो मांगी है। कोई बात नहीं भैया,
नहीं चाहिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आता है चेंज करने की बारी, और चेंजिंग रूम के नाम पे तो हमें एक गुफ़ा दे दी थी जिसमें से कौन सा जानवर पता नहीं कहाँ से निकल जाए। और पता नहीं इनको हमसे क्या प्रॉब्लम है। बाकी क्लास वालों को तो अच्छा सा चेंजिंग रूम दिया था, बस हमें ही एक गुफ़ा दे दी थी चेंजिंग रूम के नाम पे। आई हेट स्लाइड्स। बचपन से ही मुझे स्लाइड से बहुत डर लगता था, खास करके वो बड़े वाले स्लाइड्स, क्योंकि नॉर्मल स्लाइड्स में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट बड़े वाले स्लाइड्स मेरे लिए नाइटमेयर की तरह थे। क्योंकि पता नहीं, मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि मैं बड़े वाले स्लाइड्स पे गया तो हवा में ही उड़ जाऊंगा। स्विमिंग पूल देख के बहुत सारे लोगों के अंदर का स्विमर जाग जाता है, और उनमें से एक मेरा एक दोस्त भी था जिसे भी लगता था कि वो एक स्विमर है, बट एक्चुअली में तो इसे बस पूल के अंदर चलना आता था। और एडवाइस तो ये ऐसी देता था कि मानो 10 साल से प्रोफेशनल स्विमिंग ही कर रहे हैं। वैसे तुझे अगर स्विमिंग सीखनी है तो तेरे सामने ही एक स्विमर खड़ा है, तू कभी भी पूछ सकता है उससे। हैं? कहाँ है भाई? मेरे को तो नहीं दिख रहा। अभी तू इतना बोल रहा है तो मैं तुझे स्विमिंग सिखा ही देता हूँ, ठीक है? मैंने कब बोला? मेरे को नहीं सीखनी तेरी स्विमिंग। अगर तू मेरे साथ चलता है तो मैं तुझे अपने स्विमिंग गॉगल्स दूंगा। ये व्यक्ति मुझे स्विमिंग सिखाने के नाम पे किड्स पूल लेके आता है, और वियर्ड बात तो ये थी कि किड्स पूल में किड्स के अलावा 10वीं के हट्टे कट्टे लौंडे भरे पड़े थे। चल फिर तुझे स्विमिंग सिखाता हूँ। और ये 10वीं के लोगों के तो अलग ही मस्ती चालू थी। और जाने समय ये वियर्ड सी न्यूज़ आती है कि बहुत से लोगों के पैंट्स चोरी हो रहे हैं। भाई साहब सस्ते में पैंट ले लो। ये तो हमारे पैंट है। सिर्फ 50 रुपए में सस्ते पैंट ले लो। अच्छा, सिर्फ 50 रुपए के क्या? ले साले हमारे पैंट चोरी करता है। थैंकफुली मेरे पैंट्स चोरी नहीं हुए थे। तो फाइनली घर जाने का समय हो जाता है, और बस के अंदर जाते समय इतना कुछ होता नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली लोग थक गए थे।